उठ खड़ा हो और अपने लक्ष्य की तरफ दौड़। यदि दौड़ नहीं सकता है तो तेज चल, और यदि तेज भी नहीं चल सकता है तो चल, लेकिन अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे। और यकीन मानिए, यदि आपकी डायरेक्शन सही है तो आप वहां जरूर पहुंचोगे जहां आप जाना चाहते हैं। तो चलिए हम इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक राज्य होता है, वहां का एक पड़ोसी राज्य उस राज्य पर हमला करने वाला होता है। जो छोटा सा राज्य होता है, उस राज्य पर वो बड़ा वाला राज्य 3 दिन बाद हमला कर देने वाला होता है, क्योंकि उस राज्य के पास भारी मात्रा में सैनिक होते हैं और बहुत सारे हथियार होते हैं। जब ये हमला वाली बात उस राज्य को पता चलती है, उस राज्य में अफड़ा तफड़ी मच जाती है, हलचल मच जाती है। जैसी धीरे धीरे ये बात राजा तक पहुंचती है तो राजा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि हम पड़ोसी राज्य से लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे, क्योंकि ना तो उनके पास उतनी ज़्यादा सेना थी, ना ही उतने सारे हथियार थे जो पड़ोसी राज्य का मुकाबला कर सकें। यही सोचते हुए राजा फिर एक मीटिंग बुलाता है। मीटिंग में जितने सारे वहाँ राज्य के मंत्री होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, सभी को इकट्ठा करते हैं। उनसे ये चर्चा इस बारे में डिस्कस करते हैं कि हम 3 दिन बाद हम पे पड़ोसी राज्य हमला करने वाला है, तो हमारे पास उतनी ना तो सेना है ना ही हथियार हैं, तो हमको तो मरना ही मरना है। फिर उस सभा में एक बात रखी जाती है कि पड़ोसी राज्य 3 दिन में हमला करने वाला है। यदि किसी के पास कोई आइडिया या कोई विचार है तो वो इस सभा में बताए। राजा की ये बात सुनकर सब लोग चक्के बक्के रह जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं, क्योंकि किसी के दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा होता है। क्योंकि जो पड़ोसी राज्य होता है वो बहुत ताकतवर होता है, उससे लड़ने के लिए किसी के दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा होता है। तभी सभा में एक मंत्री हाथ उठाता है और बोलता है कि महाराज, मेरे पास एक आइडिया है। सब लोग ये सुनकर सुन्न दंग रह जाते हैं, सांप सूंघ जाता है कि मंत्री के पास ऐसा क्या आइडिया है, और सभी लोग उस मंत्री की तरफ देखने लगते हैं। फिर मंत्री बोलता है कि महाराज, हमको मरना तो वैसे ही है, क्योंकि 3 दिन बाद पड़ोसी राज्य हम पे हमला करेगा, तो उतनी हमारे पास ना ही सेना है और ना ही हथियार हैं, तो हमको मरना तो है ही। इससे अच्छा क्यों ना आज ही उस देश पर हमला कर दिया जाए। ये बात जब राजा सुनता है तो आश्चर्य हो जाता है कि आज हमला करने से क्या होगा, क्या फायदा है कि आज हम हमला कर दें, तो बचने की कोई उम्मीद है ऐसी। फिर मंत्री बोलता है कि महाराज, यदि हम 3 दिन बाद लड़ेंगे तो वो सामने वाला जो पड़ोसी राज्य है उसके पास पूरी प्लानिंग होगी, सब हथियार होंगे, सैनिक तैयार होंगे, तो हमला करेंगे तो हम वैसे भी हार जाएंगे और मर जाएंगे। इससे अच्छा है कि आज ही हम उस पड़ोसी राज्य पर हमला कर दें, ताकि जो पड़ोसी राज्य है वहाँ की जो सैनिक है, सिपाही हैं, वो हमसे लड़ने के लिए तैयार होंगे नहीं। पड़ोसी राज्य हमसे लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा और हम पूरी तैयारी के साथ पड़ोसी राज्य पर हमला कर देंगे तो हम जीत जाएंगे। ये बात जब राजा सुनता है तो थोड़ी देर के लिए शांत रह जाता है। जब राजा हमले के लिए तैयार हो जाता है, मंत्री की बात को मान लेता है, सारे राज्य के लोग, राज्य के सैनिक पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो भी गाँव में हथियार रहते हैं, घर में हथियार रहते हैं, फावड़ा, कुल्हाड़ी, जितने भी घरेलू हथियार होते हैं, सब लोग हथियार लेकर, पानी खाना लेकर तैयार होकर लड़ाई के लिए निकल चलते हैं। लेकिन जब पड़ोसी देश में जाना होता है तो बीच में एक नदी पड़ती है, नदी को पार करके पड़ोसी देश में जाना पड़ता है। तो सभी लोग एक पुल को पार करके नदी के उस पार पहुंच जाते हैं। तभी उसी बीच मंत्री बोलता है कि इस पुल को तोड़ दिया जाए। ये जैसे ही पुल की बात करते हैं तो सभी लोग चक्के बक्के रह जाते हैं कि पुल को तोड़ देंगे तो हम वापस कैसे जाएंगे। इसी बीच में मंत्री आदेश देता है कि जितने भी सैनिक हैं, जितने भी हम लोग अपने राज्य से आए हैं, वो सभी लोग इकट्ठे हो जाएं। जब सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तब मंत्री उनको मोटिवेट करता है, एक पॉजिटिविटी भरता है सभी लोगों में कि देखो, अपने पास ऑप्शन ए है, प्लान ए है कि अपने को अब वापस जाने का कोई रास्ता है नहीं, तो अपने पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि अपन को बस पड़ोसी राज्य से लड़ना है, यानी हमें सिर्फ जीतना है, क्योंकि जिंदा तो वैसे भी हम वापस नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमें सिर्फ पड़ोसी राज्य से लड़ना है और जीतना है। मंत्री की ये बात सुनकर सारी सैनिक, सारे लोग एक जोश के साथ भर जाते हैं, एकदम आक्रोश में आ जाते हैं सभी लोग के बस अब तो हमें जान लगा देनी है, और पूरी जान, पूरी शिद्दत के साथ बस जीत चाहिए पड़ोसी राज्य पर हमला। थोड़ी देर बाद मंत्री आक्रमण के लिए आदेश दे देता है। पूरी शिद्दत के साथ वहाँ के लोग, वो सैनिक पूरी शिद्दत के साथ लड़ते हैं और अंततः जीत जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। तो देखा आपने कैसे एक कमजोर राज्य एक भारी राज्य से जीत जाता है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन दूसरा नहीं होता है, ऑप्शन ए रहता है कि हमें बस लड़ना है और जीतना है। इस कहानी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है
कि हमें अपनी ज़िंदगी में जो हमारे लक्ष्य हैं उनकी तरफ बढ़ते रहना है और अपना 100% देना है उस लक्ष्य की ओर। और प्लान ए ही रखना है हमेशा। यदि आपका कोई लक्ष्य है तो उसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि आधे रास्ते तक आप जाएंगे उसके बाद प्लान बदल देंगे, नहीं, आपको प्लान ए ही रखना है। प्लान बी नहीं रखना है कि यदि यहाँ पहुँच गए तो ये कर लेंगे, नहीं, अपने लक्ष्य के लिए प्लान ए रखिए और आगे बढ़ते रहिए, आप अपने लक्ष्य के पास जरूर पहुँच जाएंगे। इसी के साथ मैंने एक लाइन बनाई है मेरे और आपके लिए कि हम और तुम कुछ करके दिखाएंगे, कि हम और तुम कुछ करके दिखाएंगे, आओ मिलकर एक नया भारत बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।